नमस्कार दोस्तों। जैसे ही कोई व्यक्ति होश संभालता है तब उसे मिलती है सलाह। सबसे पहले खान पान से संबंधित कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, ये हानिकारक हैं। फिर जैसे वो व्यक्ति और बड़ा होता है तब उसे और नॉलेज मिलनी चालू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तांबे के बर्तन से संबंधित कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए या फिर खाना खाना चाहिए वगैरह वगैरह। ये अलग बात है कौन व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को कितना यूज़ करता है कितना नहीं करता। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो डिटेल बताने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे मेरे से मिली, उसको मैंने अपने ऊपर आजमाया। जैसा कि हमारा थंबनेल है, एक गलती और पूरा पाचन तंत्र खराब। वो गलती तांबे के बर्तन से ही रिलेटेड है पूरी तरीके से। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तांबा मानव शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। मानव शरीर के कई अंग हैं जिनके लिए तांबे की आवश्यकता पड़ती है। आँखें हैं, बाल हैं और कई हैं। और इस तांबे की एक खास बात है इस तत्व की, ये मानव शरीर में कहीं पे स्टोर नहीं हो सकता। इसकी डेली व्यक्ति को नीड पड़ती है। अब डेली नीड कितनी है इसके बारे में बहुत अलग अलग आए हैं, तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन डीप में नहीं जाना। इसके सोर्सेज जान लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि मशरूम है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, सफ़ेद तिल है, चिया के बीज है और कई दालों में भी ये मिल जाता है हमारे को तांबा। उसके अलावा जो कि व्यक्ति नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं तो उनको चिकन में भी ये मिल सकता है। ठीक है जी। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं तांबे के बर्तन में पानी इस्तेमाल करने के। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि शरीर में कहीं पे भी स्वेलिंग है उसको घटाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। एंटी बैक्टीरियल होता है। दिस इज सब प्रूव्ड बाय साइंस। तांबे के बर्तन में आप पानी भर के रखोगे तो उसके बैक्टीरिया जो हैं वो 8 घंटे तक अगर पानी उस बर्तन में भरा जाए, चाहे वो गिलास हो, लोटा हो या फ्लास्क हो, सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। उसके अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं। उसके अलावा ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है। नसों में जो बारीक चर्बी जम जाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करती है, रोकती है, उस चर्बी को रिमूव करने में तांबे का पानी काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों ये तो है गुण, सोर्सेस। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस्तेमाल करने का तरीका 3 से 350 ml का जैसे यदि गिलास है तो 2 से 3 गिलास मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी सुबह सुबह खाली पेट डेली। और पीना कब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में। क्यों? तांबे की तासीर गर्म होती है, इसमें जो पानी भरा जाएगा उसकी तासीर गर्म हो जाएगी और अगर गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो शरीर को ये नुकसान पहुँचाएगा। और जिस भी बर्तन में हो, चाहे वो गिलास हो, लोटा हो या कोई भी फ्लास्क हो, कोई भी बर्तन हो, उसको कभी भी ज़मीन पे मत रखिए, क्योंकि अर्थ के टच में आते ही तांबे के जितनी क्वालिटीज़ है, जितने गुण हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। पानी 8 घंटे का भरा होना चाहिए, क्लियर हो गया। सर्दियों में पिए, क्लियर हो गया। गर्म तासीर होती है, ज़मीन पे वो बर्तन नहीं रखा जाता। और 2 से 3 गिलास मैक्सिमम। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनमें से भी कोई चीज़ें आप इस्तेमाल तो करते ही होगे ना। दालें खाते हैं, किशमिश, ड्राई फ्रूट कोई ना खाता होगा, चिया बीज खाता होगा, तिल है, मशरूम है, चिकन है, इस्तेमाल करते ही हैं लोग। तो अगर इससे ज़्यादा पिएंगे पानी तो नुकसान पहुँचाएगा। अब हम अपने असली मैटर के ऊपर आते हैं। जो बातें मुझे मेरे गुरुजी ने बताई कि ऐसे ऐसे तांबे के बर्तन में कुछ चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, परंतु मैंने उनको किया। मेरी एक आदत है कि कोशिश यही करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं पास करूँ वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हो,
एकदम तजुर्बे वाली, मेरी खुद की। गुरु जी का तजुर्बा है परंतु मेरा भी होना चाहिए ना। तो मैंने वो सारे काम किए जिन जिन कामों के लिए मुझे गुरु ने मना किया था। क्या क्या है बताता हूँ आपको। तांबे के गिलास में मैंने दूध डाल के पिया, ठंडा भी गर्म भी। चाय भी पी, कॉफ़ी भी पी, छाछ भी इस्तेमाल की। जूस के लिए मना किया था परंतु जूस नहीं पिया। तो इन सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट आया। अब साइड इफ़ेक्ट क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही तांबे के गिलास में गर्म चीज़ पड़ी, जो 2 से 3 गिलास में आपको तांबे की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, और अगर उसमें दूध गर्म डाल दिया गिलास के अंदर 1 गिलास, तो ये समझ लीजिए कि 10 गिलास में जितनी 10 गिलास पानी में जितनी प्रॉपर्टीज आती हैं उतनी 1 गिलास में आ जाती है। इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस में तांबा शरीर के अंदर एंटर कर गया। अब एक्सेस में तांबा शरीर के अंदर एंटर करेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। गर्म तासीर भी है, कोई भी चीज़ हो, पानी ही क्यों ना हो, नुकसान पहुंचाता है। और उसने नुकसान पहुंचाया किस पे, लिवर पे, और लिवर के साथ नीचे जो उसकी एक और ग्रंथि है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, पित्ताशय, इन दोनों की काम करने की स्पीड थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से ज़्यादा बाइल जूस छोटी आंत में आने लगा और अलग अलग तरीके के लक्षण प्रकट हुए। सबसे पहले गले में खट्टापन आ गया, फिर भूख में कमी आ गई, पाचन तंत्र स्लो होने लगा, उसकी स्पीड कम होने लगी। भूख में कमी आ गई, भूख में कमी आई तो शरीर में वीकनेस आ गई। बाकी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों को, वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई। फिर समझ लिया, इसी को ज्ञात हुआ कि ये किस वजह से हो रहा है। तुरंत ये सारे काम बंद किए, पूरी तरीके से तांबे के बर्तन का इस्तेमाल बंद किया और एल्कलाइन चीज़ें जीरा उबाल के पिया, सौंफ इलायची उबाल के पिया, खान पान एकदम साधारण किया, वैसे भी नॉर्मल रखते हैं क्योंकि उसको और साधारण किया, थोड़ा सा फलों को डाइट में शामिल किया जाता, तब जाके 15 से 20 दिन में रिलीफ अच्छा खासा मिलना शुरू हुआ और तबीयत नॉर्मल हुई। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, जो व्यक्ति इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, इस लालच में कि तांबे की क्वालिटी शेक में जाएंगे, उसमें दूध डाल के पी लें, चाय डाल के पी लें, कॉफ़ी डाल के पी लें, छाछ जूस वगैरह लोग पीते हैं, देखा है मैंने और बहुतों को समझाया भी, मत कीजिए ऐसा। जो ट्रस्ट करते थे माने, जो नहीं ट्रस्ट करते हैं वो बाद में अपने आप मानेंगे जब साइड इफेक्ट आएंगे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं या जिनके ऊपर इस तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और अगर वो तांबे के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया, जीरा उबाल के पीजिए, सौंफ इलायची उबाल के पीजिए, कुछ दिन में तबीयत ना बन जाए। दोस्तों, बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, बहुत यूनिक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में राइट का स्विच है और बेल का स्विच भी जरूर दबा दीजिएगा, उसे ओके कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही और यूनिक इन्फॉर्मेशन एकदम तजुर्बे वाली आप लोगों के पास घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्कार।